ऐश अपने 3 डार्क टाइप पोकेमॉन्स की तरह नाम लेता है ग्रीनिंजा, क्रोकोडाइल और इंसिनेरोर का। पर वो पोकेमॉन ट्रेनर चेक करके बताता है कि तुमने पहले से ही ग्रीनिंजा का नाम वाटर टाइप में ले लिया था, अब तुम उसको दोबारा इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐश कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई डार्क टाइप पोकेमॉन नहीं है, तो पिछले बार की तरह इस बार भी मैं वाटर टाइप में एक दूसरे पोकेमॉन को इंक्लूड करना चाहूंगा। ग्रीनिंजा के जगह पर वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है ऑलराइट, ये पूरी तरह से काम करने वाला है। ऐश कहता है ठीक है, तो वाटर टाइप में मैं ग्रीनिंजा के जगह पर ऐड करना चाहूंगा किंगलर को, यह पूरी तरह से वैलिड था। अब पोकेमॉन ट्रेनर कहता है कि तुमने 17 टाइपिंग कवर कर लिया और सिर्फ एक लास्ट टाइपिंग बाकी है जो कि है फेरी टाइप। अभी ऐश के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला था क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में पहले से ही बहुत कम फेरी टाइप पोकेमॉन्स हैं एंड उनमें से भी ऐश ने एक भी पोकेमॉन कैच नहीं किया है। एक पोकेमॉन जिसको कैच करने के वो काफी क्लोज है वो है मिस्टर माइम। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना ने इस पोकेमॉन को ऐश की लिस्ट में इंक्लूड किया था। पोकेमॉन ट्रेनर कहता है मिस्टर माइम को निकाल कर दिखाओ, बट ऐश कहता है कि मिस्टर माइम करेंटली मेरा पोकेमॉन नहीं है, मैंने उसको कैच तो किया था बट फिर मैंने वो पोकेमॉन अपने मॉम को दे दिया था। वो पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि फिर तो वो पोकेमॉन तुम्हारा नहीं हुआ, अब वो तुम्हारे मॉम का बन चुका है एंड अब तुम्हें दूसरे 3 फेरी टाइप पोकेमॉन्स दिखाने होंगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा बड़े मुश्किल में फंस चुके थे क्योंकि ऐश के पास सच में कोई भी फेरी टाइप पोकेमॉन नहीं था एंड ये बात वो पोकेमॉन ट्रेनर को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। पोकेमॉन ट्रेनर कहता है ठीक है, तो तुम्हारे पास 16 टाइपिंग के 3 पोकेमॉन्स मौजूद हैं, सिर्फ 2 ही ऐसी टाइपिंग है जिनके पूरे पोकेमॉन तुम नहीं दिखा पाए। सबसे पहली है रॉक टाइप, इसके तुम्हारे पास 2 पोकेमॉन्स थे और तीसरा मिसिंग था। सेकंड है फेरी टाइप जिसके तुम्हारे पास एक भी पोकेमॉन नहीं है। वेल, मैंने ये तुम्हें पहले तो नहीं बताया था, पर जिन भी पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास 3 से ज्यादा टाइपिंग के पोकेमॉन्स नहीं होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, पर जिनके पास 3 से कम ऐसी टाइपिंग है जिनके 3 पोकेमॉन पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम उनको मौका देते हैं और कुछ टाइम देते हैं वो पर्टिकुलर टाइप के पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए। ऐश कहता है वाह, मुझे यही तो चाहिए था। मिस्ट्री कहती है कि हाँ, ऐश के पास 2 ही ऐसी टाइपिंग्स हैं जिनके 3 पोकेमॉन्स उसके पास नहीं है, यानी कि ऐश को मौका मिलेगा उन टाइपिंग के पोकेमॉन्स को कैच करने का। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, तुम्हें सामने एक पोर्टल दिख रहा होगा, उस पोर्टल का यूज करके तुम होइन रीजन पहुंच जाओगे, जिसके बाद तुम उन टाइपिंग के पोकेमॉन्स को पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर कैच कर सकते हो। पर हाँ, इसके लिए एक टाइम लिमिट है, तुम 3 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं ले सकते और 3 घंटे के अंदर ही तुम्हें एक रॉक टाइप और 3 फेरी टाइप पोकेमॉन पकड़ने होंगे। ऐश कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, पर मेरा एक क्वेश्चन है, हमें बताया गया था कि इन सारे टास्क में हम अपने पोकेमॉन की हेल्प नहीं ले सकते, तो क्या मैं ट्रैवलिंग के लिए भी अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स का यूज नहीं कर सकता? वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है कि इस टास्क में तुम्हारे पास काफी कम समय है, इसीलिए तुम अपने पोकेमॉन्स की मदद ले सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के पास भी वो टाइपिंग के पोकेमॉन है तो ट्रेड एक ऑप्शन होगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में जाकर तुम अपने पोकेमॉन्स को वापस कर दो, ये ट्रेड परमानेंट होनी चाहिए। ऐश को पहले से ही ट्रेड करना उतना ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए वो पोर्टल वाले ऑप्शन को चूज करता है एंड एक एक करके ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना उस पोर्टल के अंदर कूदकर पहुंच जाते हैं होइन रीजन। सरीना कहती है मैंने होइन में काफी ज्यादा ट्रैवल किया है और एक फेरी टाइप पोकेमॉन जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है वो है गार्डिवोर। इस पोकेमॉन को हर कोई वो पोकेमॉन ट्रेनर कैच करना चाहता था जिसने पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में कम्पीट किया था, जैसे कि मैं इसमें सफल भी हो गई थी। ऐश कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्या तुम हमें बता सकती हो कि गार्डिवोर हमें कहाँ पर मिलेगी? सरीना कहती है हाँ बिल्कुल, बट ये बहुत ज्यादा रेयर होने वाला है, इसके लिए हमें रूट 102 पर जाना होगा जो कि पेटलबर्ग सिटी के काफी ज्यादा पास है। पूरे के पूरे होइन रीजन में ये इकलौती जगह है जहाँ पर तुम्हें गार्डिवोर देखने को मिल सकती है, पर हाँ, इसके मिलने के चांस सिर्फ और सिर्फ 4% होंगे। मुझे इसको ढूंढने में 2 दिन लग गए थे, तब जाकर मुझे गार्डिवोर मिली थी। ऑल्सो गार्डिवोर के पास टेलीपोर्ट अटैक भी होता है, तुम्हें जल्दी से अपने पोकेमॉन्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक करना होगा और वीक करना होगा, वरना वो भाग सकती है। मिस्ट्री बोलती है बट ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से 3 पोकेमॉन्स हैं जिनके पास ऑफिशियली 2 मेगा एवोल्यूशन है। तुम्हें गार्डिवोर 2 दिन में मिली थी, बट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का टाइम है और इसमें हमें 4 पोकेमॉन्स कैच करने हैं, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ब्रॉक कहता है कि वहाँ पर सरीना अकेले थी और उसको पोकेमॉन कैचिंग का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर यहाँ पर हम 4 लोग हैं और हमारे साथ पोकेमॉन मास्टर ऐश भी है जो कि पोकेमॉन को ढूंढने में एक्सपर्ट है। मेरे हिसाब से हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐश कहता है ऑलराइट, तो मैं हुपा को बाहर निकालता हूँ। ऐश कहता है हुपा अभी रिंग बनाओ और हमें पेटलबर्ग सिटी पहुँचा दो। हुपा रिंग बना देता है जिसका यूज करके सभी लोग पेटलबर्ग सिटी पहुँच जाते हैं और इसके लेफ्ट में रूट 102 होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर चले जाते हैं। पहुँचते हैं उनको काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं जैसे कि जिगजैगून, माइटियाना, शिफ्ट्री और लूडिकोलो, बट यहाँ पर रॉयल्स या फिर उसके एवोल्यूशन नहीं थे। सरीना कहती है कि इस रूट पर इस तरह के पोकेमॉन्स भरे पड़े हैं पर गार्डिवोर बहुत कम है। ऐश कहता है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे एक स्पेशल चीज का यूज करना होगा।
वो अपने जेब से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है म्यूटू अभी बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। म्यूटू बाहर आ जाता है और ऐश म्यूटू को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसको गार्डिवोर ढूंढना है जिसमें म्यूटू की साइकिक पावर्स काम आ सकती है। म्यूटू समझ जाता है और वो एक जगह पर मेडिटेशन करते हुए बैठ जाता है। स्कैन करते हुए उसको आसपास काफी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं पर गार्डिवोर कहीं पर भी नहीं थी। तभी म्यूटू की आंखें खुल जाती है। ऐश कहता है म्यूटू क्या हुआ। म्यूटू बताता है कि उसको एक रेयर पोकेमॉन दिखा है, ये गार्डिवोर से सिमिलर भी है पर साइज में काफी ज्यादा छोटा है। ऐश कहता है कि हमें उस पोकेमॉन की तरफ लेकर चलो। म्यूटू आगे आगे चलता है और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक पोकेमॉन के पास लेकर आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि गार्डिवोर का फर्स्ट फॉर्म यानी कि रॉल्स थी। ब्रॉक कहता है ये भी एक फेरी टाइप पोकेमॉन है और इस टाइम पर हमें इसी की जरूरत है, ना कि इसके फाइनल एवोल्यूशन की। तुम्हें इसको कैच कर लेना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो अपने जेब से पोकेबॉल निकालने ही वाला होता है कि इतने में रॉल्स टेलीपोर्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है। अब रॉल्स उनको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही थी। सैना बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि यहाँ के रॉल्स और गार्डिवोर के पास टेलीपोर्ट अटैक होता है। तुम्हें बात करने में टाइम वेस्ट करने की जगह पर उसके ऊपर डायरेक्टली पोकेबॉल फेंक कर उसको कैच कर लेना चाहिए था, पर अब तुमने मौका गवा दिया है। ऐश कहता है तो अब क्या किया जा सकता है। सैना कहती है मेरे पास एक गुड न्यूज भी है। जब मैं यहाँ पर गार्डिवोर ढूंढने के लिए आई थी तो 2 दिन काफी मेहनत करने के बाद मुझे एक रॉल्स ही दिखी थी, फिर वो भी इसी तरह से टेलीपोर्ट करके भाग जाती है और मैं भी तुम्हारी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। पर तभी मुझे पास में एक गार्डिवोर जाते हुए दिखती है और अल्टीमेटली मैं उसी गार्डिवोर को कैच करती हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सुना था कि रॉल्स के आसपास उसके फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हुए, तो शायद तुम्हें भी एक गार्डिवोर मिल सकती है और तुम्हें म्यूटू का यूज करके उसको स्कैन करना होगा। ऐश बोलता है म्यूटू दोबारा से स्कैन करो, क्या पता हमें इस बार डायरेक्टली गार्डिवोर ही मिल जाए। म्यूटू अपने आंख बंद करके साइकिक पावर्स का यूज करता है और अपनी आसपास की जगह को स्कैन करना स्टार्ट करता है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि तभी म्यूटू को कोई पोकेमॉन दिखता है एंड उस जगह पर डायरेक्टली वो ऑरा स्पीयर का यूज कर देता है। म्यूटू का निशाना बिल्कुल पक्का था, वो ऑरा स्पीयर उस पोकेमॉन के ऊपर लग गया था एंड अब वो पोकेमॉन गुस्से में म्यूटू के ऊपर मून ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है जिससे म्यूटू को डैमेज पड़ता है। एंड अब वो पोकेमॉन सामने भी आ चुका था। जैसे कि सबने सोचा था ये पोकेमॉन कोई और नहीं बल्कि गार्डिवोर ही थी।